हाय फ्रेंड्स। मैं प्रवीण खंडेराव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है तो वो है कि परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार, यानी कि मोटर कार की जो परक्विजिट वैल्यू है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है और किस बेसिस पे डिफाइन की जाती है। ओके, तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि परक्विजिट यानी क्या। ओके, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से 5 हेड बताए गए हैं इनकम के: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, तो जो इनकम का पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये सैलरी हेड के अंदर बहुत सारी कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन की गई है। जैसे कि एम्प्लॉय को उसकी बेसिक सैलरी मिलती है, इसकी डेफिनेशन, बेसिक सैलरी की डेफिनेशन एज पर एक्ट के हिसाब से अलग बताई गई है। उसी प्रकार से एम्प्लॉय को कुछ कमीशन अलाउ होता है, कुछ फीस अलाउ होती है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। बहुत सारे एम्प्लॉय को अलाउंसेस अलाउ किए गए हैं कि जो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय को कैश में भी दिए जाते हैं और कुछ काइंड में भी दिए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा लाभ है वो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कुछ कैश फॉर्म में भी दिया जाता है, कैश फॉर्म में। और कुछ लाभ ऐसा है कि जो वस्तु के स्वरूप में भी दिया जाता है। यहाँ पे अगर अपन परक्विजिट का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो परक्विजिट यानी अनुलाभ, अनुलाभ यानी मुनाफा, अधिक का लाभ। जो सैलरी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो तो मिलती है एम्प्लॉय को, अगर सैलरी के अलावा अगर कुछ अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कुछ मिलता होगा, कुछ लाभ होता होगा, तो उसको कहते हैं परक्विजिट। ओके, ये परक्विजिट मोटर कार के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए लैपटॉप दिया गया हो या फिर रहने के लिए एकोमोडेशन दिया गया हो, यानी कि घर दिया गया हो, तो ऐसी जो चीजें हैं सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिलता है, तो एज पर इनकम टैक्स कहता है कि वो सारी बातें तुम परक्विजिट ये हेड के अंदर कैलकुलेट करो। ओके, तो यहाँ पे अपन आज देखने वाले हैं कि परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार की जब एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को घर से लेके ऑफिस तक या फिर घर से लेके फैक्ट्री तक या फिर घर से लेके जहां भी एम्प्लॉय एक्चुअल परफॉर्मेंस करता हो, जॉब का हो या फिर साइट का हो, तो वो घर से लेके साइट तक आने तक उसको मोटर कार प्रोवाइड की जाती है
एम्प्लॉयर की तरफ से। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एम्प्लॉय को मोटर कार दी गई तो वो मोटर कार तुम परक्विजिट के अंदर उसको डिफाइन करो और उसकी जो वैल्यू है तो वो परक्विजिट हेड के अंदर टैक्सेबल करो। तो अब ये मोटर कार की वैल्यू अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके बारे में बताया गया है एक्ट में। तो यहाँ पे मैंने 3 केस लिए है। अब केस नंबर 1 है कि कार ओनेड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर मोटर कार ये एम्प्लॉयर की खुद की है या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए हायर की है, और एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है उसके, मोटर कार के, तो एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है। और वो मोटर कार का यूज अगर होली ऑफिशियल यूज है उसका, यानी कि एम्प्लॉयर ने जो मोटर कार दी है एम्प्लॉय को और वो मोटर कार का यूज अगर टोटली ऑफिशियल यूज के लिए होता है, तो यहाँ पे एक्ट कहता है कि वो उसकी जो वैल्यू जो भी निकल के आ रही है खर्चों की महीने के एंड के अंदर, तो वो बोलता है कि नो वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर वही यूज मोटर कार का यूज अगर कुछ टाइम एम्प्लॉय उसका यूज ऑफिस के लिए करता हो और कुछ टाइम पर्सनल यूज के लिए करता हो, तो उसकी परक्विजिट की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे बताया कि सीसी ऑफ इंजन, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन अगर अप टू 1.6 लीटर हो तो परक्विजिट की वैल्यू यहाँ पर बताई गई कि 1800 पर मंथ। ओके, अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि सीसी लिमिट अगर अबव 1.6 लीटर है गाड़ी की, तो यहाँ पे परक्विजिट वैल्यू डिफाइन की है एक्ट ने 2400 पर मंथ। ओके, और यहाँ पे नीचे एक और कंडीशन दी गई है, इफ शोफेयर इज आल्सो प्रोवाइडेड, मीन्स अगर एम्प्लॉयर की तरफ से गाड़ी चलाने के लिए अगर चालक यानी कि ड्राइवर अगर प्रोवाइडेड किया गया है, तो उसका 900 पर मंथ जो भी अबव परक्विजिट की वैल्यू आएंगी उसमें ऐड करने के लिए बोला है। ओके, देन दूसरी कंडीशन यहाँ पे बोली है, अगर कार ओनेड और हायर्ड बाय एम्प्लॉय, अगर मोटर कार ये एम्प्लॉय की खुद की है या फिर एम्प्लॉय ने खुद के लिए हायर की है बाहर से, और उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है एम्प्लॉयर। अगर वो मोटर कार का यूज अगर होली ऑफिशियल यूज है, तो यहाँ पे एक्ट ने कहा है कि वो परक्विजिट की वैल्यू मत कंसिडर करो। अगर वही मोटर कार का यूज अगर पार्टली पर्सनल यूज है, तो यहाँ पे कहा है कि actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the perquisite value arrived at in one above। एम्प्लॉयर द्वारा जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है एम्प्लॉय को, तो वो एक्सपेंसेस की वैल्यू अबव यानी कि ऊपर जो भी परक्विजिट की वैल्यू आपकी बन रही है, तो उसमें से रेड्यूस करने के लिए बोला है, उसमें से लेस करने के लिए बोला है। फिर जो भी वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय के बचेंगी वो परक्विजिट ऑफ मोटर कार के अंदर आएंगी। ओके, देन यहाँ पे तीसरी केस कवर की है कि मोटर कार ओनेड और हायर्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस
बेयर कौन कर रहा है, एम्प्लॉय बेयर कर रहा है। यहाँ पे होली ऑफिशियल यूज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार किसकी मालिकी की है, तो कार ओनेड बाय एम्प्लॉय की है, इस वजह से। ओके, तो अगर एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है और एक्सपेंसेस भी वेयर एंड टेयर डीजल एक्सपेंसेस है, वॉट एवर एक्सपेंसेस बेयर एम्प्लॉय कर रहा है, तो परक्विजिट की वैल्यू किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अगर गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की अगर अप टू 1.6 लीटर है, तो परक्विजिट की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है 600 पर मंथ। अगर वैल्यू अबव 1.6 लीटर है, तो यहाँ पे परक्विजिट की वैल्यू डिफाइन की गई है 900 पर मंथ। अगर इफ अगर यहाँ पे अगर चालक प्रोवाइड किया जाता है, किसकी तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से। अगर एम्प्लॉय ने गाड़ी चलाने के लिए अगर ड्राइवर अपॉइंट किया गया है, तो उसका भी 900 रुपये पर महीना के हिसाब से जो भी ऊपर परक्विजिट की वैल्यू आएंगी, उस वैल्यू में ऐड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे अपन ने आज परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार कैसे डिफाइन करते हैं इन द हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर ये देखा है। थैंक यू।